खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। मुल्क उस वक्त बदलेगा जब हम बदलेंगे। इंडिया हमारे साथ था, हमारे साथ कंट्री था, हमारे साथ गुर्बत से अभी भी वो लड़ रहा है, लेकिन बहुत तेजी से वो ग्रो बहुत कर रहे हैं। हमारी जो ग्रोथ रेट है बहुत पीछे है, उनकी ग्रोथ रेट है बड़ी हाई है। सपोर्ट के बगैर तो कोई प्राइम कोई मिनिस्टर नहीं आ बनता सकेगा। नहीं, हाँ, वो तो ठीक है ना। दुनिया में भी कहीं पे प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट के बगैर तो नहीं बनेगा। अवामी लेकिन इसे सपोर्ट हम तो ये नहीं चाहिए कह ना। सकते कि ये मतलब ये खानदानी सियासत के थ्रू बना है वहाँ खानदानी सियासत का तुर्रा इम्तियाज सिर्फ आपके पास ही है। पाकिस्तान। वो जो एक रियल टैलेंट है उस पोजीशन पे नहीं आ पाता। हमें अभी और तक उससे मजहब में लड़ाया गया है, हमें अभी तक बिल्कुल। शिया सुन्नी में लड़ाया गया है, हमें कहीं बात करते हैं कश्मीर में फंसा दिया जाता है, रोटी पे फलस्तीन लड़ाया गया है, कोई और चीज पे लड़ाया गया। आप देखें अभी आटे के लिए लोग क्या मर रहे हैं। एग्जैक्टली अभी ये जो अभी आप देख रहे हैं कि गंदम की और उसकी शॉर्टेज है, आटे की शॉर्टेज की वजह से बेशुमार लोगों की जान चली गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ बन चुके हैं स्कॉटलैंड के पीएम, जिनको कहा जाता है वहां पर फर्स्ट मिनिस्टर। इसके बाद में पाकिस्तान की जनता से रिएक्शन लेने के लिए गए हैं शोएब चौधरी, रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, खबर आपने सुनी होगी कि स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आप कह सकते हैं, वो पाकिस्तानी ओरिजिन बने हैं। इससे पहले अगर इंग्लैंड की बात करें, इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा अगर आयरलैंड की बात करें, इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर। क्या सीन है, क्या आप पहले तो ये बताएं, पाकिस्तानी ओरिजिन जो बने हैं क्या वजह होगी वहां पे जाके हम इंडियन ओरिजिन पाकिस्तानी ओरिजिन है और प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये काम जो ना एक अच्छा स्टार्ट किया है और ये सवाल आप लोगों से पूछना स्टार्ट किए हैं। इसमें सबसे जो बड़ी बात है, पाकिस्तान में जो ख़ानदानी सियासत चलती है, मारूसी सियासत जो चलती है, अगर मेरा वालिद या मेरा दादा या मेरा नाना या वटेवर कोई भी था तो वो एक मारूसी और सियासी तौर पे हम लोग उसको लेके चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर जो ऐसा नहीं है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो एक ब्रांड नेम है। इंडिया की बात करें, वहाँ के भी दो इंडियन ओरिजिन यूके और आयरलैंड, उसकी बात करें इंग्लैंड और आयरलैंड की, वहाँ पे भी बने हैं। वहाँ पे तो पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर चल रहा है। इंडिया का अगर बात करें, वहाँ पे भी तो देखें एशिया है या हाँ बिल्कुल, सिस्टम तो ये सारा अंग्रेज ने बनाया था, इंग्लैंड के यूके के लोगों ने बनाया था। लेकिन ये दो जो रीजन है ना जी एशिया के, यहाँ पे हाईजैक हो गया। अच्छा। वहाँ पे हाईजैक नहीं हुआ। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बात वही गिल साहब वाली है कि बात जो है डेमोक्रेसी तब चलती है जब मेरिटोक्रेसी हो। तो मेरिट होगा तो काम चलेगा, नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। हमने बेशक ये इनहेरिट किया है यूके से, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम बेसिकली जो दुनिया में मुतारफ कराया सबसे पहले इस्लाम ने करवाया है। डेमोक्रेसी और ये जो सा इस्लामिक निज़ाम जिसे कह लें हम, वो शरी निज़ाम, ये तो डिफरेंट नहीं है आपके साथ? नहीं, डिफरेंस नहीं है इसमें कोई भी। उसमें भी बैत पे ही सारे खलीफा बने थे। सिर्फ उसमें ये है कि वहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने क्या उस पे इख्तलाफ राय मौजूद है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन उसमें वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता था कि किसको वोट देने का हक है और किसको नहीं है। हुआ वो भी वोटों पे ही था, वोटों के थ्रू ही था। जो उसको बैत कहते थे उस वक्त में, फलां ने बैत कर ली और मिलके इत्तफाक़े राय से इसको खलीफा बना दिया, और वो चलती रह रही है। बाकी जो हमें जो यूके ने निज़ाम दिया था हम उस पर भी तो नहीं रहे ना, इंडिया ने भी, बांग्लादेश ने भी। इसलिए यहाँ पे अब भी खानदानी सियासत चल रही है। आपको हो सकता है मेरे से इख्तलाफ हो। देखें, हम पब्लिक ओपिनियन लेने का मतलब ही ये है कि लोगों की जो सोच है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी है, ये भाई की अपनी ओपिनियन है। मेरा एक अपना ओपिनियन है। लेकिन आपने जो बात की है, हम गुलाम थे, गुलाम दर गुलाम है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, आपने बोला वो भी गुलाम थे अभी भी, लेकिन वहाँ पे तो अब डेमोक्रेसी काफी हद तक बेहतर है, मतलब बहुत हद तक, बांग्लादेश के काफी हद तक बेहतर है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? पाकिस्तान के जो अगर आप एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बेहतर है। बांग्लादेश की मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंडिया में भी कोई आम आदमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता आज भी। कोई आम आदमी पार्टी या वहाँ पे, और वो जो जैसे जिस नाम लेवल से उसका आम आदमी रख लें। नहीं, केजरीवाल की अगर बात करें, इसके अलावा इन चीजों से, इवन नरेंद्र मोदी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनके दादा जो उनके वालिद या इस तरीके से वालिद का या दादा का तो नहीं है, हाँ। लेकिन उसमें यह है कि फिर भी उसको एक जो है एक सपोर्ट हासिल है। सपोर्ट के बगैर तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकेगा। हाँ, वो तो ठीक है दुनिया ना। में भी कहीं पे प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट के बगैर तो नहीं बनेगा। अवामी सपोर्ट तो ये नहीं कह सकते कि ये मतलब ये खानदानी सियासत के थ्रू बना है वहाँ। खानदानी सियासत का तुर्रा इम्तियाज सिर्फ आपके पास ही है, पाकिस्तान में ही है। बाकी वहाँ पे इंडिया में तो वो नाकाम हो गया ना, गांधी भी कांग्रेस, हाँ गांधी खानदान है, वो अब उस तरह से नाकाम हो चुका है। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है ना, आपको एक सियासी बैकग्राउंड चाहिए। आम आदमी ये जो है ना, मोदी हम जो चाय वाला कहते हैं, ऐसे नहीं था। ये एक तंजीम के थ्रू आया है।
ठीक हो गया। आप उसको उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि मजहबी जुनूनियत थी, फलां था, ये था, लेकिन बहरहाल वो एक प्लेटफॉर्म के जरिए आया है। पाकिस्तान में क्यों नहीं ये चीज़ आ रही? हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान इंडिया में इवन अगर बेहतरी आ गई है आपके बकौल, और हम भी, मैं इससे एग्री करता हूँ, काफ़ी हद तक उनका डेमोक्रेसी सिस्टम काफ़ी हद तक पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान भी 1947 की अगर बात करें, इंडिया पाकिस्तान एक साथ थे, हम क्यों आज तक डेमोक्रेसी नहीं ला सके? एक प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा नहीं बता सकते कि भाई इसने अपना टाइम पूरा किया। जी, उसमें ये बात है, ये कुरान पाक ने भी फरमाया और अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। मुल्क उस वक्त बदलेगा जब हम बदलेंगे। देखें, बदकिस्मती के साथ हमारे इस पाकिस्तान के निज़ाम में जो रियल टैलेंट है उसकी कदर ही नहीं है। आप अगर देखें कि इस बराबरी की बात करें, इंटेग्रिटी की बात करें, सोच की बात करें और इक्वालिटी की बात करें, इंक्लूजन की बात करें, तो ये सारे के सारे फैक्टर बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में इस वक्त वर्क नहीं करते। फेवरेटिज्म है और बहुत सारी बहुत ऐसी खानदानी सियासत है, मतलब जो मोसी रियासत है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है कि मेन जो लीडर, जो रिक्वायरमेंट होती है वो फिल नहीं हो पाती। जो बंदा जिस काबिल होता है वो वहाँ उस पोजीशन में नहीं आता वहाँ। जबकि अगर हम बात करें इंटरनेशनली, जबकि हम बात करें स्कॉटलैंड की या फिर यूके की या फिर इस तरह की बहुत सारी यूरोप कंट्रीज की या फिर दूसरी तमाम इंटरनेशनली उन मुल्कों की, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर ऐसा नहीं। वहाँ पर अगर कोई रियल, जिसमें कोई भी टैलेंट है, जिसमें जो है अगर खुददारी है, जिसमें अवाम का दर्द है, जिसमें कोई सोच है, जिसमें कोई विजन है, जिसमें कोई क्लैरिटी है, जिसमें कोई जो है सिस्टम को चलाने का तरीका है, वो सिर्फ ऐसे बड़े बड़े नहीं मारता, वो बल्कि सोल्यूशन भी देता है। अब देखें हमारे यहाँ जितने भी पार्टीज हैं वो प्रॉब्लम्स गिनवाती हैं, ये है, ये है, ये रोटी कपड़ा मकान देंगे, कोई कहता है करप्शन खत्म कर देंगे, लेकिन ये है कि जो बेसिक इश्यूज हैं उनके ऊपर नहीं कोई आ रहा, आ भी नहीं रहा, सोल्यूशन भी नहीं देता। अच्छा ये बताएं, अगर इंडिया की हम बात करें, आपने बोला कि पाकिस्तान में इशू है, 1947 से पहले हम एक थे, और यही रोना मैं हमेशा रोता हूँ, मेरी ज्यादातर वीडियोस होती भी इंडिया पाकिस्तान को लेकर ही है कि वो कैसे ग्रो करके वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे से काफी हद तक ज्यादा बेहतर है, कैसे आ गई, वहाँ पे लोगों की सोच कैसे बदल गई, ये क्या कैसे हुआ? ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और आई थिंक सो कि इस पे अब हमें बात करनी चाहिए। हम यूके की बात करते हैं, उधर हमें कह दिया जाता है, हम किसी दूसरे फॉरेन कंट्री की, मतलब अगर यूरोप कंट्री की बात करते हैं, नहीं जी नहीं, उनका और सीन है, हम उनके साथ तो नहीं अभी आ सकते वहां पे बस। लेकिन इंडिया की तो हम बात कर सकते हैं कि 1947 में हमारे साथ था, आज किधर चला गया? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और दुनिया की तेजी से ग्रो करने वाली इकॉनमी कैसे हो गया? सर बात यह है कि आपका नजरिया क्या है, विजन क्या है, हमारी सोच के हम आपस में लड़े बैठे हैं। वो सुन्नी है, वो शिया है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये है, हम आपस में लड़ाइयों मर रहे हैं। दूसरी बात, हम गुलाम हो चुके हैं किस चीज़ के? हम अपनी जाती नफ्सियात के साथ। मुझे अगर कोई चीज़ मिल जाती है, मैं औरों का ख्याल नहीं करता। अगर यहाँ पर आप वोट की बात करें ना, वोट की बात करें, हम यहाँ से तो मरते हैं। आपको अगर वोट के, मैं कहता हूँ जी मैं आपको जॉब दिलवा देता हूँ, ठीक है, आप वोट मुझे देना, तो मैं कहूँगा मैं आपको सिर्फ वोट नहीं, पूरे खानदान का वोट आपको लेके दूंगा। अब उससे सर क्या होगा? उससे ये होगा कि 61% तो जो है वो लोग काम कर देते हैं, बाकी 49% आवाम पिस रही होती है, उनको उनकी जरूरत ही नहीं होती। अब अगर हम इस बात पर आ जाएं कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, अक़वाम हमारे साथ, अक़वाम थी, इंडिया हमारे साथ था, हमारे साथ कंट्री था, हमारे साथ गुर्बत से अभी भी वो लड़ रहा है, लेकिन बहुत तेजी से वो ग्रो बहुत कर रहे हैं। हमारी जो ग्रोथ रेट है बहुत पीछे है, उनकी ग्रोथ रेट है बड़ी हाई है। तो वाई दिस, ये क्वेश्चन, यही तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, आपका एमफिल स्कॉलर हैं, यही चीजें तो हम एक स्टूडेंट हैं आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सीन है इसका? सर हल ये है कि हमारी तरजीहात खराब है, हमारी तरजीहात एजुकेशन नहीं है, हमारी तरजीहात स्किल नहीं है, हमारी तरजीहात जो है वो लीडरशिप यहाँ से उठने वाली नहीं है। मैं कहता हूँ हम अब यहाँ पे अगर ये भाई या कोई और भाई उठने की कोशिश करता है, उसको 5 से 10 पार्टीज ऐसी हैं जो हमेशा उसको डिबा देंगी। दोस्तों वीडियो आपने देखा और इसमें एक भाई साहब कह रहे थे कि शरीयत की ही कानून है डेमोक्रेसी का, लेकिन जहाँ पे शरीयत है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। ये बात 100% सही है। वहाँ पर किंगडम वाला रूल चलता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और पाकिस्तान के अंदर भी यही कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। कहने के लिए पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन वो किसी तरीके से दिखाई नहीं पड़ती है। जो खानदान वर्षों से यहाँ पर अपना राज कर रहे थे वही कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको मिलिट्री लेके आती वो आते हैं, जैसे कि पिछले जो पीएम थे उनको मिलिट्री लेके आई थी, इमरान खान को, तो वो आए थे। इसके बाद में फिर शहबाज शरीफ आए। मतलब आप टोटल समझ लो कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं कठपुतली होती है वहाँ की आर्मी की।
स्कॉटलैंड के जो अभी फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं, जैसे यहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वैसे वहाँ पर उसको फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। जो यूनाइटेड किंगडम है वो कई देश से मिलकर बनता है, उसमें स्कॉटलैंड भी आता है, लेकिन उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक ही होता है वो सारे देश का, वो है ऋषि सुनक जो इंडियन ओरिजिन है। यही टॉपिक था कि भैया इंडियन ओरिजिन वाले वहाँ पर जो है या पाक ओरिजिन वाले वहाँ पर जो है कब्जा करके बैठे हुए, एक टाइम था कि ये लोग हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे। पाकिस्तान के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता, ये 100% बात सही है, लेकिन दुनिया के अंदर जाके वो बन सकते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा हमेशा से पाकिस्तान के लोगों ने उठाया है। दुनिया डेमोक्रेसी के ऊपर चलती है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं शरीयत के ऊपर चलता है, ये भी 100% प्रूफ होता है। डेमोक्रेसी सबसे अच्छी चीज़ है जिसमें हर आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, छोटा आदमी बन सकता है। हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी देखिए प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसके अलावा बहुत ऐसे नाम हैं जो ग्राउंड लेवल से उठे और बहुत बड़े लेवल तक गए हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।